भीतर बेडरूम में गगांतो प्यार भरे अंदाज में लकोंती के शरीर से वो शनील की चद्दर यूं उतार रहा था जैसे द्रौपदी का चीरहरण कर रहा हो। सुनिए, इतनी भी जल्दी क्या है? लकोंती शर्माई। जल्दी मुझे नहीं, तुम्हें है। इसके बाद तुमने शमशान जाना है। नहीं, आप मुझे बख्श नहीं सकते। नामुमकिन। कोई और आरजू हो तो बताओ। आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? जरूर। इस बार शनील की चद्दर जोर से खींची गई और लकोंती का शरीर नग्न हो गया। वासना की अधिकता से गगांतों की आंखें दहकने लगी, जबकि लकोंती की आंखों में पहले से ही गुलाबी डोरे तैर रहे थे। ये मैं वो खजाना देखना चाहूँगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा। लकोंती बाई ने आखिरी फरमाइश की। हम आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, सहवास के बाद और मौत से पहले। मुमकिन है तब तक आप ही ना रहें। फिर? लकोंती मुस्कुराई। मतलब? गगांतों की आंखें फटी। जनाब, मौत का क्या भरोसा, उम्र का क्या भरोसा, कहीं पर भी कभी भी आ जाए, कभी भी ख़त्म हो जाए। लकोंती होले से बोल हंसी। महारानी, ना ना ना, आप तो बुरा मान गए, गला फाड़ बैठे। मैंने तो ऐसे ही कहा था, दार्शनिकतावश ही बोला था। खामोश। देख रहा हूँ तुम्हारी जवान गजभर लंबी होती जा रही है। आज के जितना बोल रहे हो आज से पहले कभी नहीं बोली। अब आइए भी मुंह बंद करेंगे मेरा, तभी तो जवान काबू में रहेगी मैं हमारी। कहती लकोंती ने कामुकता भरे अंदाज में होठों को दांतों से चुमलाया। गगांतों ने होंठ लकोंती के अधरों पर झपटे और एक दूसरे के बीच समाने की कोशिश करने लगे। दोनों के जिस्म पर ही कोई कपड़ा ना था, कपड़े की चिंदी तक ना थी। खजाना देखना चाहती हो ना तुम? हाँ हाँ हाँ, बहकती सांसों के बीच लकोंती बोली। हमारी मौत देखना चाहती हो तुम? हाँ। लकोंती बेध्यानी में ही बोल गई। इसी पल उसके होठों को जकड़े गगांतों ने चीख मारी और एक गिंगो सरसराता हुआ लकोंती के खुले होठों के रास्ते मुंह में घुसता चला गया। नहीं! लकोंती के मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। यही है हमारा खजाना, वो तुम्हारे जिस्म में घर बना जो रहा है। फिर दूसरा गिंगो भी लकोंती के जिस्म में घुसता चला गया। बचाओ, कोई है? शिव! लकोंती का जिस्म पलंग पर उछलने कूदने लगा। उसके भीतरी अंग भीतर मौजूद गिंगो नोचने खचोटने लगे। ओह, तो आखिरी बार भी जवां पर यार का नाम आया। उसके जिस्म पर बैठते ही गगांतों ने फुफकार उगली। लकोंती बाई का मुंह खून से सना पड़ा था, क्योंकि खून से सने गिंगो उसी रास्ते से शरीर में पहुंचे थे। वो पूरी तरह उछल रही थी, चीख रही थी, चीत्कार कर रही थी। इसी पल बाकी के गिंगो लकोंती बाई के शरीर पर गिरते चले गए। थप थप की आवाज़ों के दौरान सारे गिंगो गगांतों के मुख से निकलते लकोंती के जिस्म पर इधर उधर रेंगने लगे। फिर उनकी जीभें लपलपाती हुई लकोंती का नग्न शरीर चाटने लगी। इसी पल लकोंती के वक्ष पर गगांतों ने लकोंती के वक्ष स्थल पर झपट्टा मारा। फिर उसी पल जैसे समय वहीं रुक गया, ठहर गया। लकोंती के वक्ष पर गिरा गगांतो वहीं का वहीं ठहर गया। उसके होंठ में लकोंती का एक वक्ष आया पड़ा था और जीभ लबाते जिन गिंगों ने जीभ लगा कर रखी थी वो भी वहीं ठहर गए, जो गगोंती के शव पर के जिस्म पर जीभें लपा रहे थे। गिंगो और गगांतो लकोंती के जिस्म पर ही ढेर हो रखे थे। तभी लकोंती का दहाड़ता डकारता शरीर दूसरी तरफ करवट बदल गया। शिव! शिव! लकोंती चीखी। हे भगवान, तुमने मुझे विष कन्या बनवा डाला। वो तेल जहर था। जैसे ही गगांतो और गिंगो ने मेरा शरीर चाटा और मौत अगले ही पल गगोंती चीखी तो उसके बदन के भीतर सरसराहट हुई। उसका हाथ पेट और नाभि से होता गर्दन तक पहुंचा। वो गिंगो जोड़े की हरकतें अपने भीतर महसूस कर रही थी, जो गगांतों के मुंह द्वारा उसके अंदर सबसे पहले गए थे। अगले पल उसके मुंह से वह गिंगो जोड़ा कूदा और फर्श पर जा गिरा। फिर दोनों गिंगों को जहाँ रास्ता नजर आया वहीं भाग खड़े हुए। लकोंती ने उस जोड़े को खिड़की के रास्ते बाहर की ओर उछलते देखा। लकोंती की निगाह पास पड़े गगांतों पर पड़ी। वो मुंह खोले आंखें फाड़े छत को देख रहा था। थप 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 तभी बाहर से भागते कदमों की आवाज़ें आईं। लकोंती ने बेड पर बिखरे गिंगों को गिना। तकरीबन 6 गिंगो लाशों के रूप में ढुलमुल होकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। यानी सभी उसके अंदर अभी गगांतों के अंदर 4 गिंगो और हैं। अगले ही पल वो दोनों हाथों से गगांतों का खुला जबड़ा बंद करने लगी, पर गगांतों का जबड़ा बंद नहीं हुआ।